देखिए भाई, एक्सरसाइज सीट के आज हम लोग प्राचलिक फलन या पैरामीट्रिक फंक्शन बढ़ाएंगे। और सब लोगों को लगा लीजिए भाई, लेक्चर नंबर 21 लग गया भाई, पार्ट 21 का लेक्चर लगा लीजिए। और इसमें पैरामीट्रिक फंक्शन मैं बताऊंगा, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूं। प्राचलिक फलन हाँ देखें, लगा लो छोटी सी हेडिंग। लिख गया। ये एनसीईआरटी में बता चुका हूं मैं। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है, प्राचलिक फलन। किसी को नहीं पता? आज मुझे भी नहीं पता। फिर सही सही मजाक नहीं कर रहा हूं। किसे कहते हैं प्राचलिक फलन? जब दो चर राशियां तीसरे चर राशि पर आश्रित या निर्भर होती है तो उन फलनों को प्राचलिक फलन कहते हैं। लिखेंगे, जब दो चर राशियां तीसरी चर राशि पर निर्भर होती है, जब दो चर राशियां तीसरी चर राशि पर निर्भर होती है, जब दो चर राशियां तीसरी चर राशि पर निर्भर होती है तो इस प्रकार के फलन को प्राचलिक फलन कहते हैं। तो इस प्रकार के फलन को प्राचलिक फलन कहते हैं। तो इस प्रकार के फलन को प्राचलिक फलन कहते हैं। तो इस प्रकार के फलन को प्राचलिक फलन कहते हैं। जरा देखिए, जैसे एग्जाम्पल दीजिए भाई, जैसे x बराबर a sin थीटा, y बराबर b cos थीटा। हाँ, ये एग्जाम्पल दीजिए, समझा क्या? देखें, उपर्युक्त फलनों में से, जरा इधर देखें, उपर्युक्त फलन में से x y का मान थीटा पे निर्भर है, इसलिए प्राचल यहाँ थीटा है। लिखेंगे, उपर्युक्त फलनों में x तथा y का मान, उपर्युक्त फलनों में x तथा y का मान, उपर्युक्त फलनों में x तथा y का मान थीटा पर निर्भर है, इसलिए थीटा एक प्राचल है। इसलिए थीटा एक प्राचल है। प्राचल का मतलब कोनिक सेक्शन में पढ़े हुए, झुकाव होता है। इसलिए थीटा प्राचल है, अतः इसलिए थीटा प्राचल है। अतः इस स्थिति में दोनों समीकरणों का अलग अलग थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसलिए दोनों समीकरणों का अलग अलग थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर इसके पश्चात dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे। जल्दी इसको बताए, dy बाई डी एक्स यहाँ कैसे सेट होगा? कोई बताएगा dy बाई डी? अरे एनसीईआरटी में सब बता चुका हूँ भाई। क्या होता बताओ? dy बाई डी थीटा गुणे डी थीटा बाई डी एक्स। हाँ, ये कॉन्सेप्ट भी लिख लीजिएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन देखें भाई सीट का। हाँ भाई, स्पीड के साथ आओ तो। x बराबर a sec थीटा, y बराबर b tan थीटा। लिखेंगे, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या ये बात लिख गई भाई? समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी थीटा इंटू एक्स, डी बाई डी थीटा ए सेक थीटा, ये क्या आएगा? डी एक्स बाई डी थीटा ए। अब सेक थीटा का अवकलन करेंगे भाई,
डी एक्स बाई डी थीटा ए सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना बैठ गया, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। हाँ ये इसकी वैल्यू आ गई भाई, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखें इसी प्रकार समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी प्रकार समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हाँ क्या मैं बोलूँ, डी बाई डी थीटा इंटू वाई, डी बाई डी थीटा बी टेन थीटा। सुनना, इसका अवकलन डी वाई बाई संभाल लोगे डायरेक्ट अवकलन। बी क्या है, कांस्टेंट, बोलें बी कांस्टेंट। बेटा जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं लेक्चर नंबर 1 से तेज़ी से देखें वीडियो, जल्दी से बराबर करिए। मैं बस इसको 5-6 लेक्चर में 30 लेक्चर के पहले फिनिश कर देंगे इसको। देखना टेन थीटा का अवकलन, अरे टेन थीटा का अवकलन आंसर कितना है, बी सेक स्क्वायर थीटा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना बैठेगा बताओ, अभी बताया क्या होगा फार्मूला, डी वाई बाई डी थीटा गुड़े डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हाँ लिख गया भाई, डी वाई बाई डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स उल्टा हो जाएगा, ए सेक थीटा। अरे समझ गए ना, इधर देखें ये डी एक्स बाई डी थीटा है और डी एक्स बाई डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, 1/, हो जाएगा। 1/, होने का मतलब ये बटे में चला जाएगा। इतना समझ गए कि फिर समझाऊं? हाँ इससे कट गया। आंसर कितना आया, कितना आंसर बैठेगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आंसर बी सेक थीटा डिवाइड बाई ए टेन थीटा। अब सुनना भाई, उसे इसी को आंसर आप लिख सकते हैं बी अपान ये कॉस थीटा, ये बी अपान कॉस थीटा हो जाएगा, ये 1/, कॉस थीटा। ए इसको लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, आंसर बी अपान ए कॉसेक थीटा बैठ गया, बी अपान ए कॉसेक थीटा। ये डी वाई बाई डी एक्स का उत्तर आ गया भाई। चलो आगे बढ़ाते हैं। अब सुने, हाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, x बराबर कॉस टी y बराबर साइन टी, x बराबर कॉस टी y बराबर साइन टी। अब बताइए यहाँ प्राचल क्या है, t। तो दोनों समीकरणों का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, डी बाई डी टी इंटू एक्स डी बाई डी टी कॉस टी डी एक्स बाई डी टी कॉस टी का माइनस साइन टी। लिखेंगे इसी प्रकार डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा इंग्लिश से लिख दें समझ जाओगे ना भाई। दोनों पक्षों में समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका मतलब होता है। तो डी बाई डी टी इंटू वाई बराबर डी बाई डी टी इंटू साइन टी, डी वाई बाई डी टी साइन टी का कॉस टी, साइन टी का कॉस टी बन गया भाई। नाउ अब सुने, नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी कितना बना, कॉस टी डी वाई बाई डी टी, और डी टी बाई डी एक्स उल्टा हो जाएगा, -1/, साइन टी। टोटल आंसर कितना आया, माइनस का कॉट टी। अब तो समझ जाते हो ना ऐसे क्वेश्चन, अरे एनसीईआरटी में बता चुका हूँ भाई।
हाँ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तीसरा छोड़ दो, कोई दिक्कत, चलो कर लेते हैं। x बराबर a log t, स्पीड से कराइए क्वेश्चन भाई। y बराबर b sin t, देखेंगे समीकरण 1 का dWr 2t ऑफ इक्वेशन 1, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy dt इंटू एक्स dy dt a log t dx by dt a dy dt log t dx by dt a log t का 1 by t dx by dt बराबर a by t आ गया भाई। फिर लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 2 dy dt इंटू y dy dt b sin t dy by dt b बाहर sin t का अवकलन cos t dy by dt बराबर b cos t। हाँ, dy by dt की वैल्यू आ गई b cos t, लिख गया। अब बताइए नाउ dy by dx कितना बैठेगा, कोई बताएगा dy by dx, बैलेंस कराओ क्या होगा, dy by dt गुणे dt by dx, तो dy by dx बराबर, अब सुनिए dy by dt कितना है, dy by dt b cos t, और dt by dx उल्टा हो जाएगा, dt by dx उल्टा होगा तो कितना होगा बोलो, t by a, अर्थात आंसर कितना आ गया, b अपान a cos t, कितना है आंसर, b अपान a t cos t। हाँ भाई, आप लोग कर चुके हैं कि नहीं कर चुके? क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लेंगे, मैं करूं? 5वां देखें, 5वां है x बराबर a t प्लस का साइन t, और y बराबर है a 1 माइनस का cos t। दोनों इसमें प्राचल फिर t है, दोनों अलग अलग t के सापेक्ष अवकलन कराइए इसका। लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 1 dy dt इंटू x dy dt a t प्लस साइन t, ये dx by dt बैठ गया भाई, ये dx by dt, a बाहर हुआ, a बाहर हुआ, और अवकलन किसका होगा, जरा दिमाग लगाना, अवकलन होगा dy dt इंटू टी का, फिर अवकलन होगा dy dt इंटू साइन t का। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैं लेक्चर नंबर 1 से बराबर सिखाता चला रहा हूँ। dx by dt, सुने a, t का अवकलन 1 और साइन t का cos t, तो ये अवकलन बेटा बन गया। फिर लिखेंगे इसी प्रकार, लिखेंगे इसी प्रकार t के सापेक्ष, समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखे सब लोग, इसी प्रकार समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ यहाँ लिखा हुआ भाई, dy dt इंटू y बराबर dy dt a माइनस का cos t, सुनना dy by dt, समय ना खराब कराइए, एक अवकलन 0 cos t का माइनस साइन t प्लस साइन t हो गया, तो dy by dt कितना बैठा, साइन t आ गया भाई, dy by dt साइन t आ गया। ये समझ में नहीं आया? अब क्या निकालना है, जरा बताओ, निकालना क्या है, dy by dx dy by dt गुणे dt by dx, dy by dx बराबर dy by dt, कुछ गलत है क्या? क्या
ओ सॉरी यार, यहाँ फंक्शन मैंने गलत लिखा ना यार। वो फंक्शन क्या है, ए कुछ ऐसा है, ए 1 माइनस का कॉस टी। हाँ तो ए बाहर 1 का अवकलन 0 और कॉस टी का माइनस साइन टी, तो कितना बैठ गया ए साइन टी बैठेगा, ए साइन टी। सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। हाँ डी वाई बाई डी टी ए साइन टी गुड़े डी टी बाई डी एक्स 1 अपान ए 1 प्लस का कॉस टी, ए से ए कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन टी डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस टी। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर, हाँ अब देखिए इसका मैं थोड़ा कैलकुलेशन लूँगा। साइन टी का सूत्र होता है 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस का 2 कास स्क्वायर टी बाई 2 माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया भाई, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब सुनिएगा, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, आंसर कितना बैठा देखो, 2 से 2 कैंसिल, कास की एक घात कैंसिल, साइन बटे कास tan टी बाई 2। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 देखें। गिवन फंक्शन क्या है, दिए गए फलन में लिख रहा हूँ भाई, x बराबर log t प्लस का साइन टी, फिर टी के सापेक्ष अवकलन होगा, y बराबर e की पावर t प्लस का cos t। लिखिए इसको, लिखेंगे समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसी को कर रहे हैं आप, क्या कॉपी, ये वाला कॉपी हो गया कि नहीं? माइंड रिफ्रेश हो जाए तो अगला क्वेश्चन करें। फिर लिखेंगे डी डब्ल्यू आर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 1 डी बाई डी टी इंटू एक्स डी बाई डी टी लॉग टी डी बाई डी टी साइन टी डी बाई डी टी साइन टी। अब सुनना, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी लॉग टी का 1 अपान टी, साइन टी का कॉस टी। एलसीएम ले लीजिए, 1 प्लस का टी कॉस टी डिवाइड बाई टी। फिर लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी प्रकार समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसी प्रकार समीकरण 2 का बोलो, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या आएगा, डी बाई डी टी इंटू वाई डी बाई डी टी ई की पावर टी डी बाई डी टी कॉस टी। अब सुनना, वाई का डी वाई बाई डी टी ई की पावर टी के ई की पावर टी कॉस टी का माइनस साइन टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना बैठ गया भाई, ई की पावर टी माइनस का साइन टी। लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी टी गुड़े डी टी बाई डी एक्स। ऐसा रहो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना बैठ गया, डी वाई बाई डी टी 1 प्लस टी कॉस टी डिवाइड बाई टी। सुनना, और ये कितना आएगा भाई, उल्टा लिख गए, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, ई की पावर टी माइनस का साइन टी, और इसकी वैल्यू क्या बैठेगी, डी टी बाई डी एक्स उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा, टी अपान 1 प्लस का टी कॉस टी, या डी वाई बाई डी एक्स बराबर टी
ई की पावर टी माइनस का साइन टी 1 प्लस टी कॉस टी। हाँ भाई ये कहानी बैठ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। गिवन फंक्शन क्या है भाई? दिया गया फलन x बराबर tan इनवर्स t, y इक्वल टू t sin 2t। हाँ देखें ये किसके सापेक्ष अवकलन होगा? दोनों का। लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर। लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 1 dy dt x dy dt tan इनवर्स t dx by dt tan इनवर्स t का 1/1 प्लस टी स्क्वायर। फिर लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का। दिक्कत हो रही क्या लिखने में? थोड़ा सा बीच में अब कैमरा उमर आ जाता है, स्टैंड स्टैंड प्रॉब्लम तो होती, आप मैनेज करिए किसी तरह। हाँ लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर चलिए कराइए अवकलन। डी बाई डी टी इंटू वाई डी बाई डी टी टी साइन 2t, वाई का अवकलन डी वाई बाई डी टी। अब सुने, प्रथम द्वितीय का सूत्र लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो क्या होगा? प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन डी वाई बाई डी टी टी। हाँ साइन 2t का अवकलन साइन 2t का कास 2t, तो साइन 2t का अवकलन कास 2t, 2t का 2 और t का 1 हो जाएगा तो साइन 2t। अब सुनना भाई 2t कास 2t प्लस साइन 2t, ये डी वाई बाई डी टी बन गया भाई। देखो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशन पे आप मत जाइएगा, जब प्रूफ करना हो तो अलग मैटर हो गया। सीधे डी वाई बाई डी एक्स लिखिए, सवाल खत्म करिए। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, बताओ डी वाई बाई डी एक्स का सूत्र क्या होगा? डी वाई बाई डी टी गुणे, अच्छा ऐसा कोई क्लास में स्टूडेंट तो नहीं बैठा कि ये ना समझ पा रहा हो कहाँ से आ गया? ये डी टी से डी टी कट गया, दोनों बैलेंस है कि नहीं? हाँ डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये है और डी टी बाई डी एक्स इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे, इधर उल्टा करेंगे इधर भी उल्टा हो जाएगा। अर्थात डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है? 2t कास 2t प्लस साइन 2t। अब इसको संभाल लोगे? जैसे इसको उल्टा करोगे, चलो इसको उल्टा कराओ, जरा उल्टा कराओ। डी टी बाई डी एक्स कितना बैठेगा बोलो? इसको उल्टा करोगे ये ऊपर आएगा, क्या आएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर बटे 1। इसका मतलब क्या बन गया? 1 प्लस टी स्क्वायर और एक ब्रैकेट में इसको क्या लिख दूँ क्योंकि मल्टीप्लाई होगा ना यार, 2t कास 2t प्लस साइन 2t। हाँ भाई आंसर। हाँ देखिए 8वां क्वेश्चन वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें प्रूफ करना है, थोड़ा सा टाइम टेकन क्वेश्चन है। x बराबर 380 1 प्लस टी क्यूब और y बराबर है 3a t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब। हाँ तो सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स नीचे लिखा हुआ क्या तमाशा, देख लीजिए भाई क्या है। किसके सापेक्ष अलग अलग अवकलन करना है? टी के सापेक्ष। लिखेंगे समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी टी इंटू एक्स डी बाई डी टी
380 बटे 1 प्लस टी क्यूब। अब सुनिए, ये बन गया dx बाई डी टी, और ये क्या बना dx बाई डी टी। इधर सूत्र क्या बनेगा, हर गुणे अंश का अवकलन 380 माइनस अंश गुणे हर का अवकलन 1 प्लस टी क्यूब बटे हर का वर्ग 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर dx बाई डी टी। कॉपी करिए, तब तक मैं स्याही लगा लूँ मार्कर में थोड़ा सा। सुनिए, 1 प्लस टी क्यूब लिखा रहने दो, ये 380, 3 ये क्या है, 3 ये कांस्टेंट है, तो टी का अवकलन, तो टोटल अवकलन 3 है माइनस का 380। अच्छा, 1 का अवकलन 0, टी क्यूब का 3t स्क्वायर बटे 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर dx बाई डी टी इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब। अच्छा, दोनों में 3 कॉमन तो ले लें, बढ़िया मौका है। दोनों में 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस टी क्यूब, और 3 कॉमन अंदर टी का गुणा होगा माइनस का 3t क्यूब बटे 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर। ये dx डिवाइड बाई डी टी कितना बना बेटा, 3a 1 माइनस का 2t क्यूब बटे 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक करिए, कहीं कुछ गलत है क्या कैलकुलेशन? कि आज मेरा दिमाग थोड़ा सा अलग माइंड में है, समझ में आ गया? देख लीजिए, सही हो जाएगा। फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 2। समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी टी इंटू वाई, डी बाई डी टी 3a t स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब। बोलो, ये कितना बैठेगा, डी वाई बाई डी टी। ये तो डी वाई बाई डी टी आ गया। अब आगे सुनिए, अवकलन क्या होगा, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग बटे हर का वर्ग। ये डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 1 प्लस टी क्यूब लिखा रहने दो। ये 3a कांस्टेंट बाहर, सुनना डायरेक्ट करूँगा, 3a कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का अवकलन 2t, तो 3a गुणे 2t 6at, कितना बन गया 6at माइनस का 3at स्क्वायर, इसको देखना भाई 0, और ये आएगा 3t स्क्वायर। अब सुनना, अब इन दोनों में कॉमन सोच लो यार तो मज़ा आ जाए। कॉमन सोचो, कॉमन क्या है दोनों पे, 3a कॉमन है ना यार, 3at भी कॉमन है, टी भी ले लेना यार, 3at कॉमन ले रहे हैं, 3at। अब सुनना, 3at कॉमन हुआ तो यहाँ 2 बचा, इसके अंदर 2 गुणा कर दो, 2 प्लस 2t क्यूब, और इसके अंदर t गुणा होगा, t गुणा होगा तो 3at कॉमन हुआ तो माइनस का t क्यूब आ गया बटे 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर बैठ गया है। ये डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 3at 2 माइनस का टी क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर। हाँ भाई, इतना लिख लीजिए, फिर आगे काम बढ़ाते हैं। हाँ, ये कंप्लीट हो गया। इधर इतने में लगा दूँ, समझ जाओगे क्वेश्चन। बताइए, नाउ डी वाई बाई डी एक्स कितना बैठेगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी बाई डी एक्स
तो ये dy बाई डी एक्स, dy बाई डी टी देखो यार कितना है, dy बाई डी टी कहाँ है, वो लिखा है क्या है 3a t 2 माइनस का टी क्यूब बटे 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करेंगे, जब उल्टा करूँगा तो कितना बैठेगा 1 प्लस टी क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर बटे 3a 1 माइनस 2t क्यूब, 3a से 3a मर गया, सुनना भाई, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। क्या प्रूफ करना था यार, जो प्रूफ करना है वो तो मेरे सामने ये प्रस्तुत हो रहा भाई, ऊपर t 2 माइनस का टी क्यूब बटे 1 माइनस का 2t क्यूब, क्या प्रूफ करना है? हाँ भाई यही प्रूफ करना है कि दूसरा? हाँ सिद्ध हो गया भाई। हाँ अब ये क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ, करा यदि t बराबर 1/2 है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो, अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ। एक तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है, लिखेंगे जब t बराबर 1/2 तब dy बाई डी एक्स, लिखेंगे जब t बराबर 1/2 तब dy बाई डी एक्स। अच्छा वैल्यू रखा है t की जगह 1/2, 2 माइनस 1/2 का क्यूब 1/8, 1 माइनस 2 ये 1/8 बेटा, dy बाई डी एक्स इजकल टू 1/2, 8 दूनी 16, 16 में गए 15/8 बना, नीचे सोचो नीचे 8, सुनना 8, 8 में 2 गए नहीं 6/8, ऐसे सोचो डायरेक्ट 8 से 8 उड़ा दो, 15/6 दूनी 12, और कट रहा भाई ये, अरे कट रहा है ना ये, किसे कट रहा, 3 से 5/4, ये इसका आंसर आ गया। तो कभी कभी ऐसे मान भी छोटे छोटे रखा देगा तो आप टेंशन मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, x बराबर log t प्लस का cos t, हाँ y बराबर e की पावर t प्लस साइन t, तो कह रहा है dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 1 dy बाई डी टी इंटू एक्स, dy बाई डी टी लॉग t, dy बाई डी टी कॉस t। अब सुनना ये बनेगा dx बाई डी टी, वो नपान टी लॉग t का, कॉस t का माइनस साइन t, तो dx बाई डी टी कितना बैठ गया भाई, dx बाई डी टी कितना बेटा 1 माइनस का t साइन t, एलसीएम ले लिया बेटा, डिवाइड बाई t। अब लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में लिखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ इक्वेशन 2। अब सुने, तो समीकरण 2 का मैं t के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूंगा, डी टी अपॉन वाई डी अपॉन डी टी ई की पावर t डी अपॉन डी टी साइन t। सुनना, तो ये डी वाई बाई डी टी बैठ गया, डी वाई बाई डी टी बैठ गया, ई की पावर t का अवकलन, ई की पावर t का अवकलन और साइन t का cos t। अब लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स, लिखेंगे अब dy बाई डी एक्स बराबर बोलो, लिखेंगे अब dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी गुणे डी टी अपान डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू
क्या सुन पा रहे हो? dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी कितना है, e की पावर t, अरे ये वैल्यू कितना है, e की पावर t प्लस का cos t, और ये डी टी बाई डी एक्स इसको उल्टा करूँगा तो t ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस का t साइन t नीचे आ जाएगा। तो कुल मिला के dy बाई डी एक्स कितना बैठा, t e की पावर t प्लस cos t डिवाइड बाई 1 माइनस का t साइन t, t साइन t। हाँ आगे सुन, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ठाक क्वेश्चन है। tan y बराबर 2t अपान 1 माइनस का t स्क्वायर और sin x बराबर 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। सबसे पहले समीकरण 1 से चलेंगे भाई। जब समीकरण 1 से चलेंगे तो tan y इक्वल टू 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। सुनना, यहाँ से y निकालूंगा तो tan इनवर्स पड़ा जाएगा, tan इनवर्स 2t अपान 1 माइनस का टी स्क्वायर। स्पष्ट प्रश्न कह रहा है dy बाई डी एक्स बराबर 1 सिद्ध करना है। कह रहा है यह tan y बराबर ये और sin y बराबर ये, तो सिद्ध करो dy बाई डी एक्स बराबर 1। कैसे सिद्ध होगा बता रहा हूँ मैं, सुने। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है क्योंकि सब्स्टिट्यूट हो गए। हाँ देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन। बोलो, सुनिएगा। देखो यदि t की जगह मैं tan थीटा मान लूँ तो 2 tan थीटा का सूत्र बन जाएगा tan 2 थीटा का। नहीं आया समझ? माना t बराबर tan थीटा, लेट t इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स t। नाउ y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो y बराबर, सुनना, दिमाग लगाना, ये tan इनवर्स tan 2 थीटा का सूत्र है। तो y इक्वल टू 2 थीटा आ गया। नहीं समझ में आया? y इक्वल टू क्या आया, 2 थीटा। अब 2 थीटा बराबर tan इनवर्स t, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दो डायरेक्ट। लिखेंगे दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर। सुनना, y का अवकलन dy बाई डी टी, और ये 2 tan इनवर्स t का अवकलन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर किसका अवकलन, t का, तो t के सापेक्ष अवकलन 1। मुझे लिखना नहीं चाहिए लेकिन मैं ज़बरदस्ती लिख के दिखा दिया हूँ कि नहीं ऐसा भी होता। ये समझ में नहीं आएंगे? आ गया। 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स t का अवकलन 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर होता है। अच्छा, अब समीकरण 2 से चलेंगे भाई। लिखेंगे समीकरण 2 से, दिमाग लगाना भाई, समीकरण 2 से sin x बराबर 2t अपान 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा है। 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब सुनना, या x बराबर यहाँ से कितना बैठेगा, x बराबर साइन इनवर्स 2t अपान, जो t की जगह माने वो यहाँ भी वैल्यू डाल दें, यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही वैल्यू। कितना होगा, 2 tan थीटा। अरे t की जगह फिर tan थीटा डालना हो, दोबारा क्यों मानूँ यार, क्वेश्चन तो वही चल रहा है ना। हाँ, किसका सूत्र है, कोई बताएगा ये किसका सूत्र है? साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का। तो x बराबर 2 थीटा बैठ गया, x की जगह 2 थीटा आ गया, लिख गया, x की जगह 2 थीटा आ गया। आगे बताऊं, x की जगह 2 थीटा आया तो x, अब थीटा बराबर कितना बेटा, थीटा बराबर tan इनवर्स t। अब दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ बोथ साइड। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो, दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर।
दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर d बाई डी टी इंटू एक्स डी बाई डी टी 2 tan इनवर्स t। सुनना, ये dx बाई डी टी बैठ गया 2 tan इनवर्स t का अवकलन 1 प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अरे समझ में नहीं आया क्या? अरे समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आ गया समझ। अब किसकी वैल्यू चाहिए? नाउ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बैठेगा? डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितना बैठ गया? डी वाई बाई डी टी गुणे डी टी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी टी कितना है? 2/1 प्लस टी स्क्वायर। और डी टी बाई डी एक्स उल्टा करूँगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अरे डी टी बाई डी एक्स को उल्टा करूँगा ना, तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं, कट गए, कैंसिल आउट हुए। आंसर कितना आया? 1, जो कि यही प्रूफ करना था भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें। जिनके पास फोटो कॉपी ना हो, एप्लीकेशन से आप फोटो कॉपी करा लीजिए, हार्ड कॉपी। अरे सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी लीजिए, समझ गए आप? देखो, हमें भी ज़्यादा इस साल कुछ आइडिया रहता नहीं कितना फ़ोटो कॉपी करा के रखें, तो आप मैनेज कर लीजिए। फ़ोटो कॉपी की दुकान जाइए और एप्लीकेशन से PDF शेयर करके फ़ोटो कॉपी सब लोग करा लीजिए। हाँ, सुने अगला क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? x बराबर कास स्क्वायर, गलत छपा है बेटा, थीटा है, सुधार लेना, y लिखा है। y बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ इसमें प्राचल क्या है? प्राचल क्या है? थीटा। दोनों समीकरणों का अलग अलग किसके सापेक्ष अवकलन? थीटा के सापेक्ष। लिखेंगे समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन 1 डी बाई डी थीटा इंटू एक्स लिख गया। सुने, डी एक्स बाई डी थीटा। कोई बताएगा कास स्क्वायर थीटा का अवकलन? कास स्क्वायर थीटा का अवकलन नहीं, हाँ डायरेक्ट आप बोल गए, अच्छी बात है। माइनस साइन 2 थीटा आएगा। सबसे पहले घात पहले आएगी, घात में 1 घटेगा, अर्थात कास स्क्वायर थीटा का 2 कास थीटा। फिर किसका अवकलन? कास थीटा का। तो कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा। टोटल अवकलन कितना बना? डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू टोटल अवकलन माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो डी एक्स बाई डी थीटा इजकल टू माइनस का साइन 2 थीटा। फिर लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का, इसी प्रकार समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे समीकरण 2 का टी नहीं, थीटा के सापेक्ष। इसी प्रकार समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी मत लिखेगा, प्राचल थीटा है इस पर। देखें तो ये क्या आएगा बेटा? डी बाई डी थीटा इंटू वाई, डी बाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ाऊं गाड़ी? अब सुनिएगा, ये आएगा डी वाई बाई डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा का अवकलन 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कास थीटा। या डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया बोलो? साइन 2 थीटा। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा गुणे डी थीटा बटे डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये डी वाई बाई डी थीटा साइन 2 थीटा। इसको उल्टा करूँगा तो माइनस 1/, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कट गया, कितना आंसर आया? -1। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। x बराबर साइन टी प्लस लॉग टी। अब t के रिस्पेक्ट अवकलन फिर होगा इसका। y बराबर कॉस टी
प्लस ई की पावर टी, लिख गया। लिखेंगे समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी टी साइन टी, डी ऑफ डी टी लॉग टी, डी एक्स बाई डी टी बैठ गए साइन टी का अवकलन, साइन टी का अवकलन कॉस टी और लॉग टी का लघुत्तम ले लीजिए जल्दी से, टी कॉस टी प्लस का 1 बाई टी। फिर लिखेंगे इसी प्रकार, हाँ भाई आप स्पीड से कॉपी करिएगा सब लोग, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन, इसी प्रकार समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, हाँ भाई लिख गया। तो मैं समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो डी बाई डी टी इंटू वाई, इधर डी बाई डी टी कास टी, डी बाई डी टी ई की पावर टी। अब सुने ये क्या आएगा भाई, डी वाई बाई डी टी और कास टी का माइनस साइन टी और ई की पावर टी का ई की पावर टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना बैठ गया, ई की पावर टी माइनस का साइन टी। अब लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की बैलेंसिंग बताओ कैसे बैलेंस करूं, वही क्वेश्चन समझाए ना कि नहीं, सब आपके ऊपर डिपेंड है, समझ गए होंगे। हाँ ये क्या होगा, डी वाई बाई डी टी गुड़े डी टी अपान डी एक्स, तो डी वाई अपान डी एक्स कैसे बैठा बताओ, डी वाई बाई डी टी कितना होगा, ई की पावर टी माइनस का साइन टी गुड़े डी टी बाई डी एक्स, उल्टा हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो टी अपान कितना बैठेगा, टी कॉस टी प्लस का 1, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना बैठ गया, टी ई की पावर टी माइनस का साइन टी बटे 1 प्लस का टी कॉस टी। चलिए ये लिख लीजिए, लिख गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है x बराबर a सेक क्यूब थीटा, x बराबर a सेक क्यूब थीटा और y बराबर a tan क्यूब थीटा। किसके सापेक्ष अवकलन करूं, थीटा के सापेक्ष। लिखेंगे समीकरण 1 का, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डी बाई डी थीटा इंटू एक्स, डी बाई डी थीटा ए सेक क्यूब थीटा। सुनना ये कितना बैठा, डी एक्स बाई डी थीटा, ए कांस्टेंट बाहर करो, बताओ सेक क्यूब थीटा का अवकलन 3 सेक स्क्वायर थीटा। अब किसका अवकलन, सेक थीटा का, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 3a सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा का सेक थीटा इंटू tan थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू 3a सेक क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। फिर लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का
थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी थीटा इंटू वाई और डी बाई डी थीटा ए tan क्यूब थीटा कार्तिक आप लोग क्वेश्चन लगा लिए हो क्या? सब कंप्लीट है पूरी एक्सरसाइज? अरे ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट है क्या आपकी? बेटा शांत बैठे, डिस्टर्ब ना करिए। देखो इसका अवकलन क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा, ए बाहर हो गया, ए tan क्यूब थीटा का अवकलन समझो पहले। अरे घात पहले आएगी, घात में कम होगा, कितना आ गया बोलो, 3 tan स्क्वायर थीटा। अब किसका अवकलन, tan थीटा का अवकलन, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर 3a tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा का अवकलन सेक थीटा की सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर बैठ गया 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। हाँ भाई ये कहानी बैठ गई। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा गुणे डी थीटा बाई डी एक्स लिखेंगे, बोलो। नाउ डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा गुणे डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा कितना है 3a tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये अपान में चला जाएगा, समझ गए, अपान में जाएगा तो 3a सेक क्यूब थीटा इंटू tan थीटा। तो अब सुनना, 3a से 3a कट गया और सेक की 1 डिग्री नीचे बची, tan के ऊपर बची, अर्थात tan थीटा बटे सेक थीटा। अरे नहीं समझे, समझ गए? अब सुनो, tan का मतलब साइन बटा कास, कास और सेक, अरे कास थीटा सेक थीटा है, तो टोटल कितना आंसर आया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन थीटा। लेकिन आंसर किस में बताना है, लेकिन जब थीटा बराबर कितना है पाई बाई 3, तब डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन पाई बाई 3, दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, सुनना ध्यान से, साइन 60 अंश का मान √3 बाई, हाँ ये सब लोग कॉपी कर लीजिए आराम से, सही तरीके से कॉपी करिएगा भाई। देखें क्वेश्चन नंबर 14, बोलो 14 क्या है, x बराबर 3 cos स्क्वायर टी और y बराबर 2 sin स्क्वायर टी, x बराबर 3 cos स्क्वायर टी और y बराबर 2 sin स्क्वायर टी। क्या करें, किसके सापेक्ष अवकलन करें, t के सापेक्ष। समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी टी इंटू एक्स, डी बाई डी टी 3 cos स्क्वायर टी, 3 cos स्क्वायर टी कितना बन गया, डी एक्स बाई डी टी। अब सुनना भाई, 3 बाहर, cos स्क्वायर टी का 2 cos टी और cos टी का माइनस साइन टी, समझ गए होंगे। इतना क्या बन गया, कोई बताया कि इतना क्या बना? अरे चलो इसी तरह लिखा रहेगा, डी एक्स बाई डी टी कितना है, माइनस का 6 साइन टी इंटू कॉस टी। चलो इसको इसी तरह लिखना, फिर लिखेंगे समीकरण 2 का, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष समझ रहे भाई, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर
बताइए कितना होगा ऑकलन, वाई का ऑकलन डी वाई बाई डी टी। डायरेक्ट सोचो, चलो अगले 2 बाहर, ऑकलन किसका होगा, साइन स्क्वायर टी का, तो डी वाई बाई डी टी, देखो 2 और 2 साइन टी, और साइन टी का कॉस टी, तो डी वाई बाई डी टी कितना बैठ गया 4 साइन टी इंटू कॉस टी। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो तुरंत। हाँ चलिए लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी टी गुड़े डी टी अपान डी एक्स, तो डी वाई बाई डी टी कितना बैठा बेटा 4 साइन टी इंटू कास टी, और डी टी अपान डी एक्स -1/6 साइन टी इंटू कॉस टी, ये दोनों कैंसिल आउट, आंसर कितना है माइनस का 2/3। हाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखें, 15 मैं करूँगा, 16 अच्छा 15 आपसे बन जाएगा वैसे, 16 और 17 बता रहा हूँ, 15 बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 16 और 17, हाँ 16 नंबर है, x बराबर कितना दिए a कास स्क्वायर थीटा, और y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा। हाँ गिवन फंक्शन कॉपी करें जल्दी से, कॉपी करिए, मैं इरेज करूँ इसको, हटा दें। हाँ किसके सापेक्ष अवकलन होंगे, थीटा के सापेक्ष, लिखेंगे समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी थीटा इंटू एक्स, डी बाई डी थीटा ए कास स्क्वायर थीटा। अब सुनना क्या मैं बोलूँ, ये कितना बैठेगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए बाहर कास स्क्वायर थीटा का अवकलन बोलो 2 कॉस थीटा, समझ गए। अब फिर कास थीटा का माइनस साइन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना बैठा माइनस का 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 का, लिखे सब लोग, इसी प्रकार समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझ गए भाई। तो इसी प्रकार समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कितना बैठेगा डी वाई बाई, हाँ संभाल लो कि डायरेक्ट लिख दूँ। हाँ देखो इसका अवकलन क्या होगा 2b साइन थीटा, और साइन थीटा का कास थीटा, लिखा रहने दो डायरेक्ट। लिखेंगे नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा गुड़े डी थीटा बाई डी एक्स, लिख गया। अब सुने, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा 2b साइन थीटा इंटू कास थीटा, और ये अपान में जाएगा तो -1/2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा और ये से ये कहीं कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का b बाई ए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस का b बाई ए बराबर 0। आज का अंतिम क्वेश्चन। हाँ भाई ख़त्म हो गई एक्सरसाइज, बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं। हाँ अंतिम क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे समय दीजिए 5 मिनट का, मैं क्वेश्चन कर दूं। बोले भाई देखें,
अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां नंबर इस एक्सरसाइज का। कल से नया कॉन्सेप्ट होगा जो कि एनसीईआरटी में नहीं था। थीटा प्लस 1/थीटा, समीकरण नंबर 1 लगा दो इसको। y बराबर e की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस का 1/थीटा, समीकरण नंबर 2 लगा दो। अब लिखें सब लोग, समीकरण 1 का क्वेश्चन लगाइए सब लोग। समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर d/d थीटा इंटू एक्स, इधर सुने, dx/d थीटा। देखो अब दिमाग लगाना, पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन थीटा प्लस 1/थीटा गुणे पहले का अवकलन, dx/d थीटा। सुनना, e की पावर थीटा रहने दीजिए, e की पावर थीटा, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 और 1/थीटा का नहीं बता पाओगे। 1/x का क्या होता है, -1/x²। अरे इधर देखें, इधर देखें, थीटा का 1/थीटा का अवकलन मैं इधर आपको दिखा रहा हूँ। इधर देखिए सब लोग, 1/थीटा का मतलब होता है थीटा की घात -1, घात पहले आई, सुनना, घात पहले आई, घात में 1 कम हुआ, फिर किसका अवकलन, थीटा का थीटा के सापेक्ष, तो थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ये कितना है, माइनस का 1/θ²। तो ध्यान रखना 1/थीटा का अवकलन कितना होता है, -1/θ², -1/θ² प्लस इसको कॉपी कर लें, थीटा प्लस 1/थीटा e की पावर थीटा। अब सुने, दोनों में e की पावर थीटा कॉमन ले लो, तो 1 माइनस का θ² प्लस थीटा प्लस 1/थीटा, dx/d थीटा आ गया भाई। इतना लिख गया। अब जरा सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एलसीएम क्या है, और इसमें लघुत्तम कितना है, θ², अर्थात e की पावर थीटा बटे θ²। θ² तो यहाँ θ² माइनस का 1, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, θ² यहाँ कितना आएगा, θ³। अरे θ² एलसीएम हो ना, तो यहाँ θ³ नहीं आएगा, पहले तय कर लो। हाँ आएगा θ³, यहाँ पे प्लस थीटा, क्रम से लिख दो यार, e की पावर थीटा बटे θ² θ³ प्लस θ² प्लस थीटा माइनस 1, इतना बना भाई dx/d थीटा। अब लिखेंगे समीकरण 2 का, समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, खोपड़ी लगाना भाई, dy/d थीटा, डायरेक्ट सोचना। लिखेंगे समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोलो ये कितना है, dy/d थीटा। आगे सोचें, ये प्रथम फलन कितना है, e की पावर माइनस थीटा गुणे दूसरे का अवकलन, गुणे दूसरे का अवकलन थीटा माइनस 1/थीटा, समझ गए, प्लस दूसरा फलन थीटा माइनस का 1/थीटा गुणे पहले का अवकलन dy/d थीटा e की पावर माइनस थीटा। अब सुनिए, dy/d थीटा इक्वल टू e की पावर माइनस थीटा, थीटा का अवकलन 1, सुनना, थीटा का अवकलन 1 और 1/थीटा का, अब ये भी बताया 1/थीटा का माइनस 1/θ², तो माइनस माइनस प्लस 1/θ² हो गया है। फिर इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन कोई बताएगा, e की पावर माइनस थीटा का अवकलन e की पावर माइनस थीटा और फिर माइनस थीटा का -1, तो टोटल e की पावर माइनस थीटा, थीटा माइनस 1/थीटा। अब दोनों में e की पावर माइनस थीटा कॉमन लो, 1 प्लस का θ² माइनस का थीटा प्लस 1/थीटा। अब यहाँ पे e की पावर माइनस थीटा बटे θ² एलसीएम लो, तो यहाँ θ² प्लस का 1 माइनस का θ³ प्लस थीटा। समझ में आ गया, अरे नहीं समझ में आया क्या,
एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, थोड़ा सा मन लगा के। मैं समझ सही है कैलकुलेशन? गलत है कहीं कुछ? सही है। देखेंगे नाउ dy बाई डी एक्स, अजीब सा आंसर आएगा इसका, dy बाई डी थीटा गुणे डी थीटा बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा गुणे डी थीटा बाई डी एक्स। बोलो अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है? ये है वैल्यू e की पावर माइनस थीटा बटे थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर, इसको क्रम से कहो तो लिख दूं मैं, थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस थीटा क्यूब प्लस का 1। अच्छा, इसकी वैल्यू उल्टा करा के रखाओ। जब इसकी वैल्यू उल्टा करके रखूंगा तो क्या आएगा? समझ जाओगे उल्टा तो क्या आएगा? बताओ इसका उल्टा, बोलो बोलो। थीटा स्क्वायर बटे ई की पावर थीटा। अब सुनना, समझ गए? और ये ब्रैकेट में क्या आएगा? ये 1/, में चला जाएगा। अरे गुणे 1/, कितना होगा बोलो? थीटा क्यूब प्लस थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस 1। कुछ कट रहा है क्या? थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। अब सुने कितना आंसर आया। ये क्वेश्चन आता तो थोड़ा सा आपको तकलीफ में फंस सकता था, क्योंकि आपको लगता है कि कैलकुलेशन नहीं बनेगा, बाकी है कुछ नहीं। अच्छा ज़रा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से। ये e की पावर थीटा को नीचे ले आओ तो e की पावर प्लस थीटा, e की पावर थीटा गुणे e की पावर थीटा e की पावर 2 थीटा। ये क्या बन गया? e की पावर 2 थीटा। नीचे आया भाई? हाँ, ऊपर क्या बच रहा बताओ? थीटा स्क्वायर प्लस का थीटा माइनस का थीटा क्यूब प्लस 1। नीचे e की पावर 2 थीटा, ब्रैकेट में थीटा क्यूब थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस। प्रूफ करना है कि आंसर लाना था? हाँ, इतना बढ़िया था कि आंसर लाना। प्रूफ करने में कहीं इधर उधर ना होगा, तो वैसे होगा नहीं इधर उधर। तो कल की जो क्लास होगी तो एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन करेंगे। तो कल की क्लास एनसीईआरटी से हटके है। तो लेक्चर नंबर जो कल का 22 बनेगा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं कल लेक्चर नंबर 22 के साथ।